हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडीआर और एंटीवायरस का डिफरेंस। ये बहुत बार आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सॉक इंटरव्यू का जो कोर्स है, जो कि ऑलरेडी फ्री है, मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। तो चलिए ईडीआर और एंटीवायरस का डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से 2 मिनट में। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो सॉक इंटरव्यू में जब भी पूछते हैं ईडीआर और एंटीवायरस के बारे में, तो वो आपको कैसे घुमाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस स्ट्रेटेजी यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले ईडीआर जो होता है अपना एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। समटाइम्स ऐसा रहता है कि जो फ्रेशर्स रहते हैं वो भूल जाते हैं। ठीक है, और एंटीवायरस एवी। तो जो सबसे पहला जो पॉइंट है ईडीआर में, ये है रियल टाइम। ओके, जो सबसे पहला पॉइंट है ईडीआर में वो आपका है रियल टाइम मॉनिटरिंग। इसमें आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जो भी मेलवेयर वगैरह आते हैं, जो भी ट्रैफिक आ रहा है, जो भी चीज़ें डिटेक्ट की गई हैं, उसको आप अच्छे से इसमें एनालाइज कर सकते हो। इसमें ग्राफ वगैरह आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, एंटीवायरस में ऐसा कुछ नहीं होता है। हालांकि ये रियल टाइम पे आपको बता सकता है कि इसने एक्चुअल में क्या चीज़ डिटेक्ट की है, लेकिन आप उस पर मॉनिटरिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब ईडीआर में क्या है, ईडीआर आपका एक बिहेवियर बेस्ड है। अब बिहेवियर बेस्ड का क्या मतलब हुआ, सपोज कि कोई एक ऐसा बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन, और ये आपका है सिग्नेचर बेस्ड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअल में? तो देखिए, बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन में क्या मतलब है इसका कि लेट्स से कोई मेलवेयर है। ठीक है, अब वो ऑलरेडी क्या है कि वो पहले ट्रिगर्ड नहीं हुआ है, और एक तरीके से आप कह सकते हो मलिशियस है, लेकिन कहीं पे भी उसका रेपुटेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ईडीआर में क्या होगा, ईडीआर में उसको एनालाइज करेगा, उसको पैटर्न एनालाइज करेगा कि एक्चुअल में वो कर क्या रहा है। और ये चीज़ मान लीजिए वर्चुअल मशीन पे वो देखेगा, अपने वर्चुअल मशीन, या फिर आप कह सकते हो सैंड बॉक्स। ठीक है, इसके पास एक होता है इनबिल्ट सैंड बॉक्स, ये यहाँ पे एनालाइज करता है उसको। ठीक है, यहाँ पे एनालाइज करता है, उसके बाद ये पता लगाता है कि भाई ये मलिशियस है। तो ये कैपेबिलिटी जो है ना, ये एंटीवायरस के पास नहीं है। ये कैपेबिलिटी एंटीवायरस के पास नहीं है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर बेस्ड मिलता है, यानी कि जो ऑलरेडी नोन थ्रेट्स हैं, जो क्या है, जो ऑलरेडी नोन थ्रेट्स हैं, वही चीज़ें सिर्फ ये डिटेक्ट कर पा रहा है। इसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि भाई कोई मेलवेयर आया है, उसको सैंड बॉक्स में डाला, उसकी एनालिसिस की, देन उसको बता रहा है कि हाँ ये मलिशियस है कि नहीं है। ये कैपेबिलिटी एक्चुअल में इसके पास नहीं है। और क्या चीज़ें हैं ईडीआर के पास, ये क्या कर सकता है, आइसोलेट कर सकता है। ठीक है, आइसोलेट, और आप कह सकते हैं डिवाइस, कह सकते हैं एसेट, कह सकते हैं जो भी। ठीक है, डायरेक्टली आइसोलेट कर सकता है और ब्लॉक कर सकता है। आप कह सकते हो ब्लॉक कर सकता है किसको, मलिशियस आईओसीज या फिर आईओए। इसके बारे में अपन बात करेंगे अभी कि एक्चुअल में आईओसीज और आईओए क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई चीज़ ऐसी आई जो कि मलिशियस, और क्या हुआ, जो सिस्टम है, जो डिवाइस है, वो इन्फेक्ट हो चुका है, तो इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू आइसोलेट दैट। और इसमें एक और फंक्शनलिटी है आपकी, फोरेंसिक कैपेबिलिटी है इसमें फोरेंसिक कैपेबिलिटी है, और भी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन जो मैं 5-6 तरीके के जो मेन चीज़ें हैं वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, ये आइसोलेशन की कैपेबिलिटी नहीं है यहाँ पे इसके पास, ये फोरेंसिक कैपेबिलिटीज़ नहीं है इसके पास। ठीक है, एंटीवायरस के पास। और एक लास्ट में बता देता हूँ आपको, ये आईओए, ठीक है, इंडिकेटर ऑफ अटैक। जो रियल टाइम में ये मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, जो रियल टाइम में मेलवेयर की एनालिसिस कर रहा है, वो आपका आईओए आएगा। ठीक है, जो भी पैटर्न बन रहा है उसमें,
हो सकता है आईपी मलिशियस मिली उसको, या हो सकता है कि यूआरएल कोई हो, या कोई भी यूज़र एजेंट वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आईओए, इसमें आईओसीज तो ऑलरेडी रहती है, नॉन थ्रेड्स तो ऑलरेडी रहते हैं इसमें, लेकिन इसमें एक अलग चीज़ रहती है आईओए, वेरएज एवी में सिर्फ आपको आईओसीज मिलेगा, ठीक। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज, ठीक। ये चीज समझ में आ गई, इतनी सी बस 6 चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए कि एक्चुअल में इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक। अब सबसे मेन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस तो वो पूछेंगे आपसे कि एक्चुअल में ईडीआर और एंटीवायरस का डिफरेंस क्या है, लेकिन कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो वो पूछते हैं और आप शायद उसमें मार खा जाते हो या फिर आप बता नहीं पाते हो, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हालांकि ईडीआर और एंटीवायरस का डिफरेंसेस मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब जैसा मैंने डिफरेंसेस आपको बताया, अब ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक, व्हाई डू वी नीड ईडीआर, ठीक है। ईडीआर अपने को क्यों चाहिए, ऑब्वियसली इसके पास इतनी सारी कैपेबिलिटीज जो मैंने आपको बताई अभी, ठीक है, इतनी सारी कैपेबिलिटीज जो मैंने अभी बताई, उसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो सकती है, ठीक है। ये आप कह सकते हो एक रामबाण की तरह है एक सॉक टीम के लिए। अगर ईडीआर है आपके पास आपके एनवायरनमेंट में, तो आधा काम तो ये वैसे ही कर देता है, क्योंकि 50 to 60% चीज़ें तो ये बहुत ही इजीली पकड़ ही लेता है। ये एक मैं रफ आइडिया बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 70 से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता है, इसकी भी एक लिमिटेशंस होती है। लेकिन इट इज़ मच बेटर देन एंटीवायरस। एंटीवायरस आपको सिर्फ नोन थ्रेट्स बताएगा, ठीक है, वेयरएज ईडीआर आपका बिहेवियर बेस्ड बताएगा अलॉन्ग विद द नोन थ्रेट्स, ठीक। एक ये क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे जनरली पूछते हैं, डू वी नीड बोथ। डू वी नीड बोथ का मतलब क्या है, ईडीआर एंड एवी, ठीक है। अच्छा, ये जो कमी 50 to 60% मैं बता रहा हूँ, इसकी कमी कंप्लीट की गई है एक्सडीआर में, ठीक है। ये जनरली क्लाउड नेटिव रहते हैं। इसमें क्लाउड का होता है वो कभी अपन दूसरी वीडियो में बात करेंगे, एडी और एक्सडीआर के कभी भी डिफरेंस है अगर बात करेंगे तो अपन देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कभी वही पूछ लेते हैं, डू वी नीड बोथ ईडीआर एंड एवी। अब आप ये खुद सोचिए कि आपको क्या चाहिए। मेरे बताने से पहले आप कमेंट में लिख सकते हैं कि एक्चुअल में आपको क्या लगता है कि ईडीआर और एवी दोनों चाहिए या इनमें से सिर्फ एक चाहिए, और इनमें से सिर्फ एक चाहिए तो वो क्यों चाहिए, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। देखिए, ईडीआर के पास जो कैपेबिलिटी है वो एबी के पास तो है नहीं, ये अपन ने पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। अब मान लीजिए, अब इन दोनों को इंस्टॉल करने का क्या मतलब है, ठीक है। जो एबी की कैपेबिलिटी है वो ऑलरेडी ईडीआर के पास है, ठीक है। इस बात का सेंस तो कोई है नहीं अगर हम दोनों को इंस्टॉल करें। तो ईडीआर क्या करता है आपका, हालांकि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रहती हैं जो एवी भी इंस्टॉल करती हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है जो मैंने बताया ना, ये जो 50 to 60% वाली कैपेबिलिटी, तो समटाइम्स इट मे हैपन बिकॉज वी डोंट नो, इट्स ऑलरेडी अ मशीन, इट इज़ ऑलरेडी अ टूल, ठीक है, विच इज़ वर्किंग बेस्ड ऑन वट एवर वी हैव गिवन, वी आर द ह्यूमंस, वी ऑलरेडी मेड दिस, राइट। तो अभी क्या है कि सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ ईडीआर आपको चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर दोनों इंस्टॉल करोगे आपका, तो भाई आपका परफॉर्मेंस भी तो खाएगा, आपका परफॉर्मेंस खाएगा, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड कम होगी, थोड़ा लैगिंग होगी, राइट। तो ये चीज़ें आपकी इसमें होंगी। आई बिलीव कि ये वीडियो आपको थोड़ी पसंद आई होगी, और इस पे ये जो डाउट्स हैं आपके, जो डाउट्स एक्चुअली मेरे पास आ रहे थे कि ईडीआर और एंटीवायरस का कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, कैसे एक्चुअल में हम टैकल कर सकते हैं कभी भी अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है हमसे, तो ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस मेन आप ध्यान कर लेना, व्हाई डू वी नीड ईडीआर और डू वी नीड बोथ। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही।
नेक्स्ट वीडियो में कभी अगर हम बनाएंगे तो ईडीआर और एक्सडीआर के बारे में बताएंगे कि एक्सडीआर एक्चुअल में क्यों इसको लाया गया, क्यों एडवांस डिटेक्शन रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ी, हालांकि हमारे पास ऑलरेडी ईडीआर था, ऐसा क्यों हुआ कि भाई एक्सडीआर भी ला दिया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके, कुछ मिस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।